हाँ शर्मा जी, आ रहा हूँ मैं पैसे लेके। अरे यहाँ पे इतने सारे पैसे थे, कहाँ गए? शांति, यहाँ मैंने पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? अरे नहीं नहीं साहब, हमने आपके कोई पैसे नहीं देखे। साहब आप ना भोला से पूछिए, क्या पता उसने पैसे लिए हो, क्योंकि हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे ना तो हमने देखा था वो ना इधर के बहुत चक्कर काट रहा था। भोला इधर आ जल्दी। हाँ साहब बोलो। भोला एक बात बता, यहाँ पे मैंने इतने सारे पैसे रखे थे, तूने चुराए हैं क्या? अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आज तक इस घर से एक अन्य ना चुराई और आप डायरेक्ट मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं तो सुबह से घर के काम में लगा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे पैसे कब देखे भी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैंने पैसे चुराए होंगे। देख भोला, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। तुझे पता है वो पैसे ना मुझे अर्जेंट कहीं पे देने थे, अगर तूने चुराया है तो मुझे बता दे। अरे साहब मैंने नहीं चुराए पैसे, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, यहाँ पे ये शांति काम कर रही है, आप इसे क्यों नहीं पूछ रहे हो साहब? अरे भोला तू ये क्या बोले जा रहा है? माना कि मैं आज सुबह से काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही पैसे चुराए हैं। और साहब आज मैं ना एक बात और बताती हूँ आपको, इस भोला की ना मेरे ऊपर बहुत गंदी नज़र है, और ये ना पैसे चुरा के शायद अपने घर भेजने वाला होगा, क्योंकि मैंने सुना था आज सुबह ना ये अपनी बीवी से फ़ोन पे बात कर रहा था किसी पैसों वैसों को लेकर, तो मुझे लगता है इसी ने वो पैसे लिए हैं। अरे शांति, ये क्या भद्दा आरोप लगा रही तू मुझ पर? साहब माना कि मैं सुबह अपनी बीवी से पैसों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो स्कूल की फीस देने के लिए कह रहा था, ना कि ऐसे चोरी करने के लिए। और साहब ये जो कह रही है ना कि मैं इस पर गंदी नजर लगता हूँ, ये भी सरासर झूठ बोल रही है। साहब आप तो जानते हो मैं आपके यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा हूँ, क्या आज तक कभी मेरी ऐसी कोई शिकायत है आपके पास? और साहब एक बात कह दूं, आप मानो या ना मानो, जो आपके पैसे चोरी किए ना वो इसी ने किए होंगे। बस कर, तेरी ना बकवास सुन सुन के ना बहुत देर हो गई है। मुझे लग रहा है कि पैसे तूने ही चुराए हैं और खामखा तू इस पे शक कर रहा है और इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। देख बोला, मैं ना तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, जो भी पैसे चुराए ना मुझे दे दे, वरना यहाँ से ना धक्के मार के तुझे निकाल दूंगा। हाँ हाँ बोला, साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो पैसे तूने चुराए ना वो साहब को वापस कर दे, वरना साहब तुझे काम से निकाल देंगे। और अगर तुझे काम से निकाल दिया तो तू अपना घर कैसे चलाएगा? तेरे बीवी बच्चे हैं ना, तू उन्हें कैसे पालेगा? वाह साहब, ये छोकरी कल की आई हुई है, इस पर आपको विश्वास है? और मैं यहाँ पे बरसों से काम कर रहा हूँ, मुझ पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? आपको ये लग रहा है कि मैंने पैसे चुराए? साहब मैंने आपको पिछले महीने कहा था ना कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। आप एक काम कीजिए साहब, आप उस सीसीटीवी कैमरे को चेक कीजिए, और अगर उसमें मैं चोरी करते हुए नजर आया ना साहब, तो आप मेरा मुंह काला कर कर गधे पर पूरे मोहल्ले में मेरी बारात निकालना। और अगर इसने चोरी की होगी ना साहब, तो इसे कभी मत बख्शना। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। आप बस सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। अरे नहीं नहीं साहब, सीसीटीवी कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है साहब? और वैसे भी चोर तो पकड़ा गया। और सब सोचने वाली बात है, अगर मैंने पैसे चुराए होते तो मैं कहाँ रखती? और मैंने तो सिर्फ सूट सलवार पहने हुए, मेरे पास तो कोई जेब भी नहीं है साहब। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप खुद मेरी तलाशी ले लीजिए साहब। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई तलाशी नहीं ले रहा, मैं ना सीसीटीवी कैमरे में चेक करता हूँ, क्या पता बोला ठीक बोल रहा हो। शांति, तूने मेरे घर में चोरी करी और अब सारा इल्जाम तू भोला के ऊपर लगाना चाह रही है? और तुझे शर्म नहीं आई? तू अपने सूट के नीचे ये छोटे कपड़े पहन के इनमें पैसे छुपा रही है। अरे तुझे तो डूब मरना चाहिए, मैं तुझ पे कितना भरोसा करता था, तेरी वजह से आज मैंने भोला के ऊपर हाथ उठाया और तू मेरे घर में मेरे यहाँ पे चोरी कर रही है। तुझे तो ना मैं धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आपके पैसे दे देती हूँ। साहब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था पैसे चोरी करने का, पर मेरी मजबूरी थी, बस इसीलिए मैंने आपके पैसे चोरी किए साहब। मेरा रिश्ता तय होने वाला था, और साहब मेरे ससुराल वालों ने ना मेरे घर वालों से 1 लाख रुपए की मांग करी थी। और आप तो अच्छे तरीके से जानते हो साहब, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और सिर्फ एक मैं ही कमाती हूँ। और साहब मेरी भी पगार इतनी नहीं है कि मैं उन्हें 1 लाख रुपए दे सकूँ। तो साहब आज मैंने यहाँ पे आपके पैसे रखे हुए देखे तो मेरे दिल में लालच आ गया साहब कि मैं क्यों ना इन्हीं पैसों को चुरा करके अपने ससुराल वालों को दे दूं ताकि मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। और मैंने ये भी सोचा कि मैं ये पैसे चुरा कर सारा इल्ज़ाम भोला के ऊपर लगा दूंगी।
और मैं यहाँ से साफ निकल जाऊँगी साहब। साहब मेरा बस यही इरादा था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पुलिस के हवाले मत करना साहब। भोला तू भी मुझे माफ़ कर दे। शांति, अगर तू ये पैसे खुशी खुशी मांगती ना, मैं तुझे ऐसे ही दे देता, लेकिन तूने मेरे घर में चोरी करी ना, मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। और चोरी तो करी, तूने सारा इल्जाम भोला के ऊपर लगाया। तेरी वजह से आज मैंने इस इंसान के ऊपर हाथ उठाया। अरे हमारा तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, ससुराल वाले डिमांड कर रहे हैं पैसों की, तो तू मुझसे बात तो कर सकती थी ना, मुझसे बोल देती। पर तूने ना मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और हाँ, मैं तेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज तूने चंद पैसे देखकर तेरे मन में लालच आ गया। कल के दिन मैं घर पे नहीं हूँगा तो तू तो मेरे घर का पूरा सफाई ही कर देगी। बस अब इससे पहले ना मैं पुलिस को कॉल करूं, निकल जाए इस घर से। और आज के बाद ना यहाँ पे तेरे को काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना? जा यहाँ से। बोला तू भी मुझे माफ़ कर दियो, और अब ना अपना जाके काम कर ले।